हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे सेशन नंबर 201 की। आज की क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल, उसका टाइटल है मार्क्ड फॉर लाइफ। आज हम वोकैब वाला सेगमेंट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कल आपका टेस्ट है। आपको पूरा मंडे टू सैटरडे तक सब कुछ तैयार कर लेना है, आपको रिवाइज कर लेना है ताकि कल आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सको। चलिए, मार्क्ड फॉर लाइफ ये जो है, इसका मतलब क्या है? पहले हम ये जान लें कि ये एडिटोरियल है किस बारे में, उसके बाद आते हैं इस पे। तो पहले देखो, एडिटोरियल किस बारे में है। एडिटोरियल हाईलाइट करता है डीप फेलियर्स ऑफ द जस्टिस सिस्टम इन डीलिंग विद एसिड अटैक केसेस इन इंडिया। भारत में जो एसिड अटैक केसेस होते हैं, है ना, तेजाब से हमला हो जाता है, उन केसेस में डील करने में जस्टिस सिस्टम जो है, जो सिस्टम है, न्याय तंत्र है, उसकी असफलता जो रही है, उसको हाईलाइट करता है। इट यूजेस द स्टोरी ऑफ शाहीन मलिक, एन एसिड अटैक सर्वाइवर। इस एडिटोरियल में हम शाहीन मलिक, जो कि एसिड अटैक पीड़िता हैं, उनकी कहानी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। मार्क्ड फॉर लाइफ, एक एक बात को सीखते चलते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। पेन नोटबुक लेकर बैठना, सब कुछ नोट करना है। क्या कह रहा है? मार्क्ड फॉर लाइफ। मार्क्ड का मतलब चिन्हित होता है ना। अब यहां चिन्हित का मतलब ऐसा समझो, स्कार्ड है। क्या है? स्कार्ड। ये है मार्क्ड। हालांकि लिख रखा है मैंने, देखो यहाँ पे। तो दागदार कह सकते हो, दागदार। स्टेन्ड या स्कार्ड। सर्वाइवर का मतलब है पीड़ित। डिजर्व का मतलब है हकदार होना, योग्य होना, हकदार होना, एंटाइटल्ड टू बी वर्दी ऑफ या मेरिट। क्लोजर का मतलब है अ, अंतिम न्याय कह सकते हो, या आप कहो कि कोई डिसीजन दे दिया गया हो, उसको बोलते हैं। असली ऑफ का मतलब है बहुत बड़ी संख्या में। ये याद रखना भाई, ये एक प्रकार से डिटरमिनर के रूप में ही काम कर रहा है, बहुत बड़ी संख्या में। असली ऑफ। चलो सर, मार्क्ड फॉर लाइफ का मतलब हो गया जीवन के लिए, जीवन भर के लिए। मार्क्ड है, दागदार हो गया है, तेजाब डाल दिया तो शरीर पर निशान छूट जाएंगे, वो जीवन भर रहेंगे। ऐसा लेकर टाइटल लिखा गया है। किसको लेकर है? एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लेकर। एसिड अटैक जो पीड़ित लोग हैं, सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने ये दंश झेला है, उसको लेकर। एसिड अटैक विक्टिम्स डिजर्व बेटर फ्रॉम कोर्ट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट। एसिड अटैक के जो विक्टिम्स है, पीड़ित है, ये विक्टिम्स का मतलब सर्वाइवर्स, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है डिजर्व, ये हकदार हैं कहीं बेहतर के। ठीक है, किससे? कोर्ट्स, न्यायालयों से। और लॉ इन्फोर्समेंट मतलब जो कानून लागू करने वाली एजेंसीज हैं, है ना, कानून लागू करने वाली एजेंसीज हैं, उनसे। तो एसिड अटैक विक्टिम्स हकदार हैं, वो योग्य हैं कि उन्हें कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए कोर्ट के द्वारा और लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा। ठीक है। शॉक्ड दैट, इस बात से शॉक्ड हैं। शॉक्ड का मतलब है इस बात से स्टन्ड हैं, इस बात से एस्टोनिस्ड हैं, इस बात से टेकन अबैक हैं। इन सब का मतलब हो गया हतप्रभ होना, शॉक्ड होना, अचंभित होना। ठीक है, इस बात से अचंभित है कि, दैट कंजंक्शन है यहाँ पे। ये कंजंक्शन है तो नया वाक्य स्टार्ट है। एन एसिड अटैक विक्टिम, कि कोई एसिड अटैक विक्टिम, कोई एक एसिड अटैक विक्टिम है जिस पर एसिड अटैक हुआ था, वो हैड नॉट गोट, गोट जो है ना, ये गेट गोट गोट भी लिख सकते हो और गेट गोट गोटन भी लिख सकते हो। तो थर्ड फॉर्म जो है वो गोट गोटन दोनों होती है। इस एसिड अटैक विक्टिम ने हैड नॉट गोट क्लोजर 16 ईयर्स आफ्टर द क्राइम वाज कमिटेड। 16 साल बाद, 16 साल बाद में, किसके 16 साल बाद? जब ये क्राइम हुआ था। ये क्राइम सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, कमिटेड मैन वर्ब है। और ये एक्चुअल में पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। कमिट का मतलब क्या है? कमिट का मतलब है एग्जीक्यूट करना। ठीक है, मतलब ये अंजाम देना, इसका मतलब ये अंजाम देना। तो जब ये क्राइम किया गया था, ठीक है, उसके 16 साल के बाद, होना यहाँ पे ये चाहिए था इवन आफ्टर 16 ईयर्स, ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगता है ये, कि 16 साल के बाद भी जो एसिड अटैक विक्टिम है, उसका फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ। अभी भी
कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया नहीं गया, 16 साल हो गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अब इस बात से शॉक्ड होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा, मेड, ये मेक की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है? मेक की। थर्ड भी यही होती है। ये थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अ स्लू ऑफ ओरल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन का मतलब रिमार्क है, टिप्पणी है। ओरल मतलब मौखिक, स्लू ऑफ का मतलब बहुत सारी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी मौखिक टिप्पणियां करी अर्ली दिस वीक, इस वीक के शुरुआत में। कॉलिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या कहते हुए? द स्लो पेस, कि जो ये स्लो पेस है, द क्यों लगाया? 16 साल लग गए। इसको कहा द स्लो पेस, निश्चित हो गया। स्लो एडजेक्टिव है, पेस नाउन। पेस का मतलब है गति, कि जो ये धीमी गति है। अ मोकरी ऑफ द सिस्टम, ये एक मखौल है, मजाक है। मोकरी का मतलब क्या है? मोकरी का मतलब है ट्रावेस्टी, या इसे कह सकते हो फास, FARC। ये उपहास है किसका? सिस्टम का। सिस्टम कौन सा? ये सिस्टम है जस्टिस सिस्टम, न्याय तंत्र। तो चूंकि निश्चित है उसी की बात हम कर रहे हैं, तो द सिस्टम लगाया इसने, तो न्याय तंत्र का मजाक है। एक बार फिर समझो। शॉक्ड दैट, एक्चुअल में ये शॉक्ड सीधा लगाया इसने। होना तो जैसे अगर सेंटेंस लिखते तो ऐसे लिखते कि हैविंग बीन शॉक्ड, है ना, ऐसा कर सकते थे, शॉक्ड होने के बाद। तो शॉक्ड, इसको ऐसे समझो कि रिड्यूस करके लिखा गया है, इस बात पर शॉक्ड होकर, अचंभित होकर कि एक एसिड अटैक विक्टिम उसको नहीं मिला था। ये पास्ट परफेक्ट है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, नॉट एडवर्ब है, क्लोजर नाउन है। नॉट एडवर्ब होता है हमेशा, क्लोजर नाउन है क्योंकि गोट का ऑब्जेक्ट है ना। इसको फाइनल सेटलमेंट नहीं मिला था 16 साल के बाद भी। क्राइम जब घटित हुआ था, क्राइम जब किया गया था, उसके 16 साल के बाद भी इस बात पर शॉक्ड होकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी संख्या में मौखिक टिप्पणियां करी इस वीक के शुरुआत में। क्या कहते हुए करी? स्लो पेस जो है, ये जो धीमी गति है इतनी, इसको कहा कि ये न्याय तंत्र का मजाक है। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप। बाकी इसका पीडीएफ आपको आशीष क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मिलेगा। वो कैब वाला पीडीएफ भी वहां पे आपको डेली अवेलेबल होता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, ठीक है। चीफ जस्टिस से पहले भी द लगेगा। चीफ जस्टिस जो है भारत के, नाम है सूर्यकांत, ठीक है। सेड, इन्होंने कहा, ये वर्ब हो गई। एसिड अटैकर्स मस्ट नॉट बी शोन, अब देखो सेड के बाद दैट नहीं लगाया, बाकी तुम इसको दैट मान लो यहाँ पे, है ना। दैट लगाया नहीं है, बाकी तुम मान लो कि अंडरस्टूड है, यहाँ पे दैट है। तो ये हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत ही मानना, एग्जाम में तो अगर आ जाए तो आपको दैट लगा के ही आना है, बाकी यहाँ तुम अंडरस्टूड मानो, अखबार की लैंग्वेज में छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि ऐसी अटैकर्स मस्ट नॉट बी शोन। शोन जो है वो शो की थर्ड फॉर्म है, शो, शोड, शोन, ठीक है। ये है कि एसिड अटैकर जो है मस्ट नॉट बी शोन, पैसिव वही से मस्ट का मॉडल का पैसिव बनाया है, मॉडल का पैसिव बी लगकर बनता है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। इनको नहीं दिखानी चाहिए एनी सिंपैथी, कोई भी सहानुभूति, ठीक है, बाई कोर्ट्स, न्यायालयों के द्वारा, एंड कोल्ड फॉर द इंटायर सिस्टम, है ना। और कॉल फॉर का मतलब होता है, कॉल फॉर जो है इसका मतलब होता है आस्क फॉर, इसका मतलब होता है डिमांड, मांग करना। और उन्होंने मांग करी कि पूरा सिस्टम जो है, पूरा का पूरा तंत्र, कंप्लीट को एंटायर बोलते हैं, कंप्लीट, होल, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उससे मांग करी कि वो रेस्पॉन्ड करे। रेस्पॉन्ड करे मतलब प्रतिक्रिया दे, एक्शन ले, कार्यवाही करे, इसको कार्यवाही मान लो, कार्यवाही करना, कि वो कार्यवाही करे। किसके अगेंस्ट? उनके अगेंस्ट। किनके अगेंस्ट? अटैकर्स जो है उनके अगेंस्ट, प्रोनाउन हो गया। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। फिर समझ लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जो हैं, उन्होंने कहा कि जो एसिड अटैकर्स हैं, जिन्होंने तेजाब से हमला किया है, उनको कोई सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। मस्ट दे दिया तो बिल्कुल ये प्रोहिबिशन दे दिया। मस्ट नॉट का प्रयोग किस लिए करते हैं? प्रोहिबिशन के लिए, कि ये टैबू है, ये निषेध है, ये कानूनन अपराध होगा अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई भी सहानुभूति यहां नहीं दर्शानी चाहिए कोर्ट्स के द्वारा। और साथ में इन्हीं की वर्ब है कोल्ड, है ना। इन्होंने मांग करी एंटायर सिस्टम से कि वो उनके खिलाफ कार्यवाही करें। शाहीन मलिक वो 626, शाहीन मलिक सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, 26
ये 26 थी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। नंबर दे दिया आपको 26, तो ये नंबर्स जो होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये 26 साल की थी, एंड वो जो स्टडिंग शाहीन मलिक की ही वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, और ये पढ़ रही थी एमबीए डिग्री के लिए व्हेन शी वाज अटैक्ड, जब उन पर हमला हुआ। ये व्हेन शी वाज अटैक्ड आउटसाइड हर ऑफिस, यहां तक जो है ना, ये एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये वैन से जुड़ा हुआ है, टाइम बता रहा है। शी सब्जेक्ट हो गया, वॉज अटैक्ड हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक। आउटसाइड हर ऑफिस, अपने ऑफिस के बाहर, कहाँ की बात है, हरियाणा की, प्लेस, और कब की बात है, 2009 की, टाइम। प्लेस और टाइम साथ में हो तो पहले प्लेस आएगा फिर टाइम आएगा, याद रखना है, पहले पहले प्लेस फिर टाइम आता है हमेशा। अगर आपने टाइम पहले प्लेस बाद में लगा दिया तो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? शाहीन मलिक 26 की थी, वो और पढ़ रही थी एमबीए डिग्री के लिए जब उन पर अटैक हुआ अपने ऑफिस के बाहर, हरियाणा में 2009 में। ठीक है, आसान भाषा है, आपको समझ में आसानी से आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, एक बार खुद से भी करके देख लो आप क्या कहना चाहता है। टिल 2016, देखो टिल जनरली जो है वो एडवर्ब और कंजंक्शन के रूप में काम आता है, हालांकि होने को नाउन भी होता है, उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। वैसे ये एडवर्ब या कंजंक्शन के रूप में काम आता है। कंजंक्शन अगर होगा, सॉरी एडवर्ब नहीं, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में काम आता है टिल, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन इस रूप में काम आता है। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि टिल जो है, अगर इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट है तो ये प्रेपोजिशन है, अगर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है तो ये कंजंक्शन है। जैसे यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट है 2013, तो ये प्रेपोजिशन है, तो 2013 तक, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये नाउन है क्योंकि ये वर्ष का नाम दे रखा है, ठीक है, 2013 जो है ईयर का नेम है इसलिए नाउन है। नथिंग हैपेंड इन हर केस, कुछ भी घटित नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ठीक है, कुछ भी घटित नहीं हुआ, इन हर केस, उनके केस में, शी टोल्ड द सीजेआई, ये बात उन्होंने बताई, ये शी सब्जेक्ट, ये वर्ब। किनको बताई, सीजेआई को बताई, ये इसका ऑब्जेक्ट। अच्छा, टोल्ड के बाद, टेल के बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लगाना आपको। टेल जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द का प्रयोग होगा, दे रखा है। तो 2013 तक कुछ भी घटित नहीं हुआ उनके केस में, ये बात उन्होंने सीजीआई को बताई। द केस वॉज फाइनली ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड, ये पैसिव वॉइस है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये आपका एडवर्ब फाइनली। ठीक है, द केस, केस कौन सा, यही केस शाहीन मलिक वाला। तो इस केस को अंततः ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर कहाँ किया गया उसके लिए टू लगेगा, रोहिणी कोर्ट में किया गया दिल्ली में। ठीक है, कहां से, हरियाणा से, तो यहां से चला, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, जहां शुरुआत होती है वहां पे लगता है फ्रॉम, और ये है एंड पॉइंट, यहां पहुंचा केस, तो यहां लग गया टू। वेयर द ट्रायल इज पेंडिंग, जहां पे सुनवाई, मुकदमा, ट्रायलो क्या बोलते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग जो होती है उसको बोलते हैं ट्रायल। जहां, कहां, ये रिलेटिव एडवर्ब है, कहां की बात है, रोहिणी कोर्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे ये ट्रायल पेंडिंग है, एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट्स आर ऑन, और अंतिम बहस, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स मतलब अंतिम बहस, अंतिम चरण में चल रही है बहस, जारी है, ऑन है मतलब जारी है। ठीक है, ये इसकी वर्ब हो गई। ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है, प्रेपोजिशन होता तो आगे इसका ऑब्जेक्ट लगता, तो इसको क्या कहोगे आप, एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, मिस मलिक, याद रखिएगा किसी भी महिला के नाम से पहले ये एक वर्ड लगाते हैं, एमएस। ये एक्चुअल में इसलिए लगाते हैं ताकि उसका मैरिटल स्टेटस डिनोट नहीं करना है आपको, आपको ये नहीं बताना कि मैरिड है कि अनमैरिड है, तो इसलिए मिस लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। तो मिस मलिक जो है हैज अंडरगोन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। अंडरगोन का मतलब है गुजरना, कहीं से गुजरना, एक्सपीरियंस करना। तो मिस मलिक जो है वो, उन्होंने सहा है, उन्होंने झेला है क्या, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज। ये वो सर्जरी होती हैं जो कि एक प्रकार से रिकवरी के लिए होती हैं, एक प्रकार से क्या कहें, करेक्शन के लिए होती हैं, यूं कहिए कि रिपेयर के लिए होती हैं, कि जो उनका नुकसान हुआ था चेहरे पर, शरीर के किसी भी पार्ट पर, तो उसको सर्जरी के तहत वापस से उसी रूप में लेकर आना, रिस्टोरेटिव कह सकते हो इसको। रिकंस्ट्रक्टिव मतलब रिस्टोरेटिव कह दो।
वापस से उसी हाल में लेके आना, वो सर्जरीज इससे गुजरी। एंड इन 2021 ये एडवर्ब हो गया। और 2021 में शी सेट अप ब्रेव सोल्स, उन्होंने स्थापना करी। शी सब्जेक्ट है, सेट सेट की तीनों फॉर्म सेट 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 है, और सेटअप का मतलब स्टैब्लिश करना होता है, फ्रेजल वर्ब है। इन्होंने स्थापना करी। ब्रेव सोल्स नाम है, चूंकि बी कैपिटल और एस कैपिटल है। ये क्या है? ये एक एनजीओ है। एनजीओ से पहले एन क्यों आया है? क्योंकि एन का प्रोनाउंसिएशन जब तुम लिख कर देखोगे तो ऐसे ए के बीच आएगा। वाउल साउंड जो भी होते हैं ऐसे ए तक वाले, उनसे पहले एन लगता है, इसलिए एन का प्रयोग है। ये एक एनजीओ है विच ऑफर्स विच रिलेटिव प्रोनाउन, बात कर रहा है इस एनजीओ की। ये एनजीओ है जो ऑफर करता है मेडिकल और लीगल सपोर्ट, ठीक है, टू एसिड अटैक सर्वाइवर्स। और किसको देता है सपोर्ट? एसिड अटैक विक्टिम्स को। रिपीट कर रहा हूं, मिस मलिक जो है वो अंडरगो उन्होंने किया है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से, मतलब ठीक है, इन्होंने अंडरगो किया है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से। और 2021 में उन्होंने स्थापित किया ब्रेव सोल्स को। ये एक एनजीओ है जो ऑफर करता है मेडिकल और लीगल सपोर्ट। किसको सपोर्ट देता है? एसिड अटैक सर्वाइवर्स को, ठीक है। पढ़ लीजिए इसको। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में, एक्चुअली, इंडीड, फ्रेज है ये, वास्तव में। सीक का मतलब बता रखा है, आस्क फॉर लिखा है मतलब मांगना, लुक फॉर लिखा है तो तलाशना, ट्राई लिखा है तो कोशिश करना। तीनों मतलब होते हैं, मांगना, कोशिश करना, तलाशना, ठीक है। वास्तव में शी वॉज नॉकिंग, शाहीन मलिक के लिए प्रोनाउन, वॉज नॉकिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। वो नॉक के बाद एट लगेगा। वो दरवाजा खटखटा रही थी, किसका? कोर्ट के दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा नॉक कर रही थी। मतलब वो मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हो कि कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रही थी विद अ PIL। PIL से पहले ए क्यों? क्योंकि पी ऐसे लिखोगे हिंदी में तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, हिंदी का व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा, ठीक है। हालांकि इसका संबंध हिंदी के कॉन्सोनेंट या वाउल से होता नहीं है। ये पूरी कहानी फोनेटिक्स पर डिपेंड है, ठीक है। फोनेटिक्स में आप जब देखते हो कि भाई जो जनरली क्या होता है, जनरली जो 24 कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ते हैं उसके जो साइंस देखते हैं तो पी का साइन जो है वो ऐसे मिलेगा, ठीक है। लय का साउंड जो है वो ऐसे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कुछ कुछ मिलते जुलते हैं हिंदी वालों से, इसलिए हम हिंदी को आधार मान के करते हैं, वरना तो फोनेटिक्स का पूरा खेल है। खैर, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो तो रख लीजिएगा। तो वास्तव में वो नॉक कर रही थी कोर्ट का डोर। वो न्याय की गुहार लगा रही थी कोर्ट से एक PIL के साथ। इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका बोलते हैं इसको हिंदी में। ये उन्होंने साथ में ली सीकिंग, क्या करते हुए? डिमांड करते हुए, मांग करते हुए, फॉर्मल रिकॉग्निशन की औपचारिक पहचान की जाए। ये एडजेक्टिव है, फॉर्मल, रिकॉग्निशन नाउन है। किसकी? सर्वाइवर्स की, जो विक्टिम्स हैं उनकी। एज पर्सन्स, और किस रूप में पहचान की जाए? पहचान की जाए पर्सन्स के रूप में, ऐसे व्यक्तियों के रूप में जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज, मतलब विशेष, और ये हो गया विकलांगता, निर्दिष्ट विकलांगता कह सकते हो, उसके रूप में पहचान की जाए कि ये वो व्यक्ति हैं जो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। और किसके तहत? तो के तहत के लिए अंडर आएगा प्रेपोजिशन। इस एक्ट के तहत, ये एक्ट का नाम है, और एक्ट के नाम से पहले दे लगता है। राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इस एक्ट के तहत इनकी पहचान की जाए, ठीक है। पढ़िए। शी वॉज ब्रिंगिंग द कोर्ट्स नोटिस टू दोज, शी सब्जेक्ट, वॉज ब्रिंगिंग फिर से पास्ट कंटिन्यूअस, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। ये कोर्ट का ध्यान, ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेकर आ रही थी, खींच रही थी, किस तरफ? उन एसिड अटैक विक्टिम्स की तरफ। दोज, उन, ये दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन दे रखा है। एसिड अटैक विक्टिम्स की तरफ। हु हैड बीन फोर्सिबली फेड, हु रिलेटिव प्रोनाउन, बात कर रहा है एसिड अटैक विक्टिम्स की। ये हैड बीन फेड, ये पैसिव है, ये फीड की थर्ड फॉर्म दे रखी है, फीड, फेड, फेड। भोजन देने को फीड बोलते हैं, ठीक है, कुछ खिलाने को फीड बोलते हैं। फोर्सिबली एडवर्ब है, ये हो गया जबरदस्ती, फोर्सफुली, ठीक है। तो ये वो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं जिन्हें जबरदस्ती फीड किया गया एसिड, जबरदस्ती तेजाब पिलाया गया। एंड वर नॉट मार्क्ड, और उन्हीं के लिए आ रहा है। और ये जो हैं वो लाइफ के लिए, मतलब पूरे जीवन के दागदार नहीं है, हालांकि शरीर पर निशान नजर नहीं आएगा उनके, ठीक है। तो ये दागदार नहीं है, वर हेल्पिंग वर्ब है, और ये एडजेक्टिव मान लो इसको।
ठीक है, इसको एडजेक्टिव मान लीजिए, वर नॉट मार्क्ड, ये एडवर्ब, इसको फिर आप लिंकिंग वर्ब मान लो, ये लिंकिंग वर्ब, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। फॉर लाइफ तो पूरे जीवन भर दागदार नहीं है, लाइक अदर्स दूसरों की तरह, ठीक है। और तो जिन पर तेजाब से हमला हुआ उन पर निशान पड़ गए हैं, दिखता है तेजाब से हमला हुआ है, इनके दिखता नहीं है तेजाब से हमला हुआ है। हु हैड एसिड थ्रोन एट देम, ये एक्चुअल में क्या पॉजिटिव वर्ब है, ये हैव हैड जो है ये पॉजिटिव वर्ब है, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इसका मतलब किसी से करवाया, ठीक। अब ये अदर्स जो हैं ये वो हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जिन पर एसिड थ्रो किया गया था, है ना, एट देम, जिन पर किसी दूसरे के द्वारा एसिड थ्रो किया गया था, ठीक। बट नेवरदलेस, नेवरदलेस मतलब फिर भी, ये एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है फिर भी, नॉनदलेस, इवन सो, लिव्ड विद टेरिबल सफरिंग, ये एडजेक्टिव है, और ये सॉरी, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। टेरिबल मतलब भयानक, हॉरिफाइंग इसको कह सकते हो, डरावना, हॉरिफाइंग, ठीक है। इन्होंने ये जिए हैं किसके साथ, एक भयानक पीड़ा के साथ, रिपीट कर रहा हूं। वो कोर्ट का ध्यान आकर्षित कर रही थी उन एसिड अटैक्स विक्टिम्स की ओर जिन्हें फोर्सिबली या जबरदस्ती तेजाब पिलाया गया, और वो जीवन भर के दागदार नहीं थे दूसरों की तरह, ठीक है। हु हैड एसिड थ्रोन एट देम, हु हैड एसिड थ्रोन एट देम, जिन्होंने, मतलब ये पीड़ा सही है, ये पॉजिटिव वर्ब है, मतलब किसी के द्वारा काम हुआ है, जिन पर एसिड फेंका गया है, ठीक है। क्योंकि ये पैसिव, वैसे मत मान लेना तुम, पैसिव तो है ही नहीं, हेड भी ना था वरना ये, तो ये अगर हेड भी ना था तो यहाँ पे बाई देम आता। लेकिन ये उन अन्य की तरह, वो अन्य, हु, ये हु इसके लिए आ रहा है, हैड एसिड थ्रोन एट देम, जिन पर क्या किया गया था, एसिड फेंका गया था, उनकी तरह नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने भयानक पीड़ा के साथ जीवन जिया है, ठीक। ये आपके मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, करिए देखें। ये मुझे लगता है मैंने पहले वाला ले लिया, चलो छोड़ दीजिए इसको भी, ये मैंने पहले वाला ही ले लिया इसके अंदर, ठीक है जी। कल संडे टेस्ट है आपका, उस टेस्ट में आप अपियर होइए और हम बात करेंगे कल एक टेस्ट के बाद में, अगले सेशन में हम मंडे को मिलेंगे ही। और बाकी मेरी कोशिशें अब यही है कि आपको रेगुलर ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, कि आपकी इंग्लिश एक अच्छे स्तर पे पहुंच सके, आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करने की मेरी कोशिश है। बस आपसे यही चाहा जाता है, अपेक्षा की जाती है कि आप रेगुलर इस चैनल पर आकर जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको देखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करेंगे, और समय रहते उसको रिवाइज करेंगे। ये सब चीज़ें कर लोगे तो काम अपना हो जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो एट 5 थ्रू संडे टेस्ट। टिल देन, नमस्कार।